हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 से 7 मई के करंट अफेयर्स। ठीक है, 1 से 7 मई 2023 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाए तैयार। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आप लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद जो है मैं जब उसका आंसर बताऊंगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप ये भी अपना टेस्ट कर सकते हैं कि हम इस हफ्ते जो हम पढ़े हैं उसमें हमें कितना आता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस मंत्री ने हाल ही में दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? किस मंत्री ने दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, राजनाथ सिंह जी ने। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का क्या किया है? शुभारंभ किया है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने एफएम रेडियो ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है, ताकि जो है आसपास के जो भी तटवर्ती क्षेत्र हैं या जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से रेडियो कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने एफएम रेडियो का ट्रांसमीटरों का शुभारंभ किया है? 80, 85, 90, 91। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि 91 एफएम रेडियो ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन जो है 68 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भारतीय वैज्ञानिक थे, अभिनेता थे, निर्देशक थे, या इसमें से कोई भी नहीं? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि भारतीय वैज्ञानिक थे डॉक्टर एन गोपालन कृष्णन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। 4 पे आने से पहले जान लीजिए कि जितने सारे प्रश्न हैं इनकी डिटेल जानकारी अगर लेनी है आपको, तो जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन चलता है उसमें आपको डिटेल जानकारी चित्र सहित और मैप सहित दी जाती है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? डिंग लीरेन जो है किस देश के रहने वाले हैं, जहाँ के उस देश के ये पहले जो है विश्व चैंपियन शतरंज बने हैं? चीन के हैं, भारत के हैं, म्यांमार के हैं, इनमें से कोई भी नहीं। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि डिंग लीरेन जो है चीन के रहने वाले पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। यूरोप का टॉप रिफाइनरी केपलर आपूर्तिकर्ता कौन देश बना है? यूरोप का टॉप रिफाइनरी केपलर रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, केपलर रिपोर्ट के अनुसार आपूर्तिकर्ता कौन देश बना है? सऊदी अरब, भारत, कतर या यमन? तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि भारत जो है यूरोप का टॉप रिफाइनरी केपलर रिपोर्ट के अनुसार आपूर्तिकर्ता देश बना है यूरोप का। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। किंग चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटेन स्थित किस संस्कृत विद्वान को ब्रिटेन मानद MBE से सम्मानित किया है? किंग चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटेन स्थित किस संस्कृत विद्वान को ब्रिटेन के मानद MBE से सम्मानित किया है? सौम्य कृपाशंकर, डॉक्टर MM नंद कुमार, ऊपर के दोनों या में से कोई भी नहीं। 6वें का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि डॉक्टर MM नंद कुमार जी को ये सम्मान मिला है किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने, जनरल मनोज पांडे ने, जनरल कमलेश मिश्रा, इनमें से कोई भी नहीं। 7वें का उत्तर हो जाएगा यानी कि एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला के अनुसार अब जो है तलाक के लिए कितने महीने का वेटिंग पीरियड जरूरी है? वेटिंग होने की, इंतजार करने की। पहले जो है लगभग 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अगर दोनों पक्ष राजी हैं, ठीक है, दोनों पक्ष अगर राजी हैं तो आपको कोई भी इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो डी यानी कि 0 महीना, यानी कि तुरंत जो है फैसला हो सकता है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत में 5 साल में रोजगार में बदलाव की दर कितनी प्रतिशत रहेगी? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत में 5 साल में रोजगार के बदलाव में दर में कितनी प्रतिशत रहेगी?
20%, 22, 24 या 26%। 9 प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 22% जो है ये रहने वाली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, किस बैंक ने HDFC बैंक साथी स्मार्ट साथी लॉन्च किया है? ठीक है, किस बैंक ने HDFC बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है? तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। और देखिए फिर वही बात आती है कि अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो जो भी करंट अफेयर की डेली वीडियो डालता हूँ मैं, वो जो है उसमें सारी डिटेल जानकारी आपको चित्र सहित, फिगर सहित, इमेज सहित मिल जाएगा, मैप सहित, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये एक तरह से टेस्ट और रिवीजन चल रहा है, तो उस हिसाब से जो है प्रश्नों को जल्दी जल्दी अटेंड किया जा रहा है। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि HDFC बैंक ने हाल ही में बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, अपने जो भी उसके कस्टमर हैं उनको अपने इस ऐप के माध्यम से अच्छे सुविधाओं को मुहैया कराएंगे। हाल ही में किसने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? रोनी ओ सुलिवन ने, स्टीफन हेनरी ने, जॉन हिंगिस ने या लूका ब्रेसल ने? 11 प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि लूका ब्रेसल ने हाल ही में स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, हाल ही में कौन जो है मैन ऑफ द सेंचुरी बने हैं? ठीक है, हाल ही में कौन मैन ऑफ द सेंचुरी बने हैं? रामकिशन, खमताई सिम्पसन, ऊपर के दोनों इनमें से कोई भी नहीं। तो मैन ऑफ द सेंचुरी बने हैं वो हैं यानी कि रामकिशन जी बने हैं इस बार। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जेल में बंद 3 ईरानी महिलाओं पत्रकारों ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं हैं? ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार होता है वो तो विश्व स्तर पे इम्पॉर्टेंट है, तो इंडिया के एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा। नीलफोर हमीदी हैं, एलीहेल मोहम्मदी हैं, नरगिस मोहम्मदी हैं, ऊपर के सभी हैं। तो देखिए तीनों महिलाएं जो हैं, डी ऊपर के सभी महिलाएं हैं, जो कि इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में ये जेल में बंद महिलाएं हैं, उन्हें ये जो है पुरस्कार पाई हैं। तो नाम आपको एकदम याद रखना है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, यह पुस्तक किसने लिखी है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, यह पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ कांत जी ने, विक्रम सेठ जी ने, अरुणमूर्ति राय जी ने या खुशवंत सिंह ने? 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि अमिताभ कांत जी ने यह किताब लिखी है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं, हाल ही में किसको विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसको विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आदित्य पुरी, रोमेश सोबती, राणा कपूर या अजय बंगा? तो आप लोगों को प्रश्नों को देख के लग रहा होगा कि हाँ ये सारे प्रश्न जो है कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो 15वें का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि अजय बंगा जी को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची में फोर्ब्स 2023 की सूची है, सबसे ऊपर कौन है यानी कि शीर्ष पे कौन है? तो सबसे शीर्ष पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, लियोनेल मेसी हैं, किलियन एम्बापे हैं या लेब्रॉन जेम्स हैं? तो दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों में सबसे ऊपर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, पहले स्थान पे हैं। दूसरा स्थान पे लियोनेल मेसी हैं, तीसरे पे किलियन एम्बापे हैं, चौथे पे क्या है? लेब्रॉन जेम्स है। तो ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं, कौन सी राज्य सरकार जो है 2D टैपर्स के लिए बीमा योजना लागू करेगी? 2D टैपर्स क्या होता है? जो ताड़ की पेड़ से तार निकालते हैं, कहीं कहीं इसको जो है 2D भी कहा जाता है। ये ताड़ की पेड़ है, इसे जो है यहाँ पे मटका बांध के इसमें निकालते हैं तार या 2D। उनको निकालने वाले जो है बहुत ही ऊंचा पेड़ होता है ताड़ का, तो यहाँ से गिरने के बाद जो है सीधी मौत ही होती है, तो ये वो दुर्घटनाएँ होती रहती है। इसके लिए कौन सरकार जो है बीमा योजना लागू करने वाली है? मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार या तेलंगाना सरकार? 17वें का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि तेलंगाना सरकार जो है 2D टैपर्स के लिए बीमा योजना लागू करेगी। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं, किस राज्य की मंत्रिमंडल ने स्पीति की महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी है? किस राज्य की मंत्रिमंडल ने स्पीति की महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने, बिहार सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने या तेलंगाना सरकार ने?
पहले तो जान लीजिए कि लाहौल स्पीति जो है एक घाटी है, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो वहीं की सरकार ने 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन देगी वहाँ की महिलाओं को। प्रश्न संख्या जो 19 पे आते हैं, शबनीम इस्माइल दिग्गज तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश की हैं? शबनीम इस्माइल दिग्गज तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया, वो किस देश की हैं? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? 19वें का उत्तर हो जाएगा यानी कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं, किस देश ने एसीसी पुरुष प्रीमियम का कप जीता है? ठीक है, किस देश हाल ही में किस देश ने एसीसी पुरुष प्रीमियम कप जीता है? इसी के साथ जो है ये एशिया कप में के लिए क्या हो गए हैं? क्वालिफाई हो गए हैं। तो ये क्रिकेट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ये क्रिकेट के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता है इन्होंने। नेपाल, अफगानिस्तान, इराक या ईरान? तो 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि नेपाल जो है हाल ही में एसीसी पुरुष प्रीमियम कप जीता है क्रिकेट में। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं, मॉरिशस में किसने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? हाल ही में मॉरिशस में किसने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने या देवेंद्र फडणवीस ने? तो मॉरिशस में हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है प्रतिमा का अनावरण देवेंद्र फडणवीस किए हैं। ये महाराष्ट्र क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग किस शहर में शुरू होगा? विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग यानी कि ग्लोबल चेस लीग जो है किस शहर में शुरू होगा? दिल्ली, शंघाई, दुबई, मुंबई? 22 का उत्तर हो जाएगा यानी कि दुबई में शुरू होगा। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं, राजनाथ सिंह ने किस देश में तटरक्षक प्रतिष्ठान के निर्माण के लिए की शुरुआत की है? राजनाथ सिंह जी ने किस देश में तटरक्षक प्रतिष्ठान के निर्माण की शुरुआत की है? श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मालदीव में या म्यांमार में? 30वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि मालदीव में शुरुआत की है राजनाथ सिंह जी ने। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं, हाल ही में एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की गोवा में बैठक हुई है, किस देश की अध्यक्षता में 2023 का सम्मेलन होगा? हाल ही में संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों का कहाँ पे हुआ है बैठक? गोवा में। किस देश की अध्यक्षता में 2023 में सम्मेलन होगा? चीन की अध्यक्षता में, नेपाल, भारत या म्यांमार? तो उत्तर हो जाएगा 25वें का यानी कि भारत की अध्यक्षता में जो है एससीओ सदस्य देशों का क्या होगा? बैठक होगा, सम्मेलन होगा। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? 26वें का उत्तर हो जाएगा इजराइल और भारत ने ऐसे जो है समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं, ओलंपिक पदक विजेता धावक और पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बोबी का 32 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया है, वह किस देश की थी? ओलंपिक पदक विजेता धावक और पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बोबी का जो है 32 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन। वह किस देश की थी? इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी? तो टोरी बोबी जो है वो अमेरिका की थी। ओलंपिक्स में उन्होंने कई पदक जीते हैं। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में आ रहा है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में आ रहा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मेघालय? 28वें को उत्तर जाएगा सी यानी कि असम में जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आ रहा है। तो कोई भी चीज़ जब पहला होता है तो एग्जाम्स में आने के पूरे चांस बनते हैं। किस देश की रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी माँ काली की आपत्तिजनक ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी है? किस देश की रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी है? अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूक्रेन या फ्रांस? 29 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि यूक्रेन ने माफ़ी मांगी है। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं, अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, शुभंकर, मशाल, एंथम और जर्सी लॉन्च की है? अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, शुभंकर, मशाल, एंथम और जर्सी लॉन्च की है? कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई? 30वें का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि लखनऊ में लॉन्च की है। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।